श्रावण महीने की नौवीं तिथि। कौन सी तिथि? नौवीं। चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा? 7 दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाकर, गणेश जी के चरणारविंद को लगाकर उसको लेकर आना है। हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। उसको लेकर आइए। उदर में, पेट में रोग हो, बीमारी हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंतर्गत एसिडिटी रहती हो या पेट के अंतर्गत कोई ना कोई बीमारी बनी ही रहती हो, उसको भादों के महीने में, कौन से महीने में? भादों के महीने में किसी भी दिन सुबह के समय जब आप वो दुर्वा लेकर आए, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में एक एक कर कर खाली पेट उसको चबा चबा कर खा लो और पानी पी लीजिए। करना पड़ेगा श्रावण महीने में, खाना पड़ेगी भादों में। चतुर्मास में चारों महीनों का बड़ा बड़ा महत्व है। कभी आपको एक स्मरण रहा हो कि जिस नारी के, स्त्री के रजोधर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस उदर से लेकर एड़ी तक के बीच में जो भी तकलीफें होती हैं उससे जुड़े हुए के लिए भी सावन के महीने में एक प्रयोग आता है। उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाभि कोश से लेकर एड़ी तक के बीच में कभी तकलीफ हो ही नहीं सकती। और वो जल शंकर भगवान को शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया गया था। कौन से महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। शूलपाणेश्वर, उसका भी स्थान है कि वो जल कहां चढ़ता है। तो पहले तो नौवीं तिथि का दुर्वा प्रयोग भगवान शंकर को समर्पित करते हुए, अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज को कहकर, आपको याद होगा जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने गए थे, सारा अन्न भगवान गणेश जी पा गए थे, तब शंकर भगवान ने दुर्वा भेजी थी। ये दुर्वा जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पा लिया है तो शरीर में रोग ना हो जाए, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्वा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए किया जाए। तो रोग दुर्वा महाराज। सती मैया कहती है शिव में क्या नहीं है, शंकर में क्या चीज की कमी है? आप बताओ कि शिव में कमी क्या कमी है शंकर भगवान? कोई कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि शंकर भगवान तो रुद्रदेव है, उनको तो क्रोध जल्दी आता है। हम कहते हैं किसको नहीं आता क्रोध? क्रोध किसको नहीं आता? एक चींटा निकल कर जा रहा है, तुम उसका रास्ता बार बार रोको, बार बार रोको, बार बार रोको, बार बार रोको, चींटा तुम्हारे पांव में खा जाएगा। मच्छर, उसको भी क्रोध आ रहा है। खटमल, जरा सा दबा, क्रोध आ गया। एक कीड़ा तुम्हारे पांव में दबा, क्रोध आ गया, उसने तुम्हारे पांव में काट लिया। एक मक्खी तुम्हारे कपड़े में दब गई, तो वो मक्खी को क्रोध नहीं आता, पर मक्खी कपड़े में दब गई, दबी हुई थी, बहुत देर से निकलने का प्रयास कर रही थी, नहीं निकल पाई, तुम्हारे शरीर को काट लिया, काटा, तुमने साड़ी झटकी, मक्खी निकल कर भाग गई। क्रोध किसको नहीं आता? एक बेल, उसको भी क्रोध आता है। गौ माता, उसको भी क्रोध आता है। क्रोध किसको नहीं आता? संसार में कौन है जिसको क्रोध नहीं आया? मेरे शिव को क्रोध आता है, पर कब आता है? कहा जब भगवान विष्णु कहते हैं कि अब सृष्टि का संहार करना है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव क्रोध में आकर सृष्टि का संहार कर देता है। सती मैया कह रही है पिताजी शिव जी से मेरा विवाह करा दो। शंकर भगवान ने विवाह करा दिया, मन गवारा नहीं करा, इसलिए शिव जी को पूछते नहीं थे। कई संसार में कई लोग ऐसे हैं
जो शंकर भगवान की आज भी निंदा करते हैं। संसार में कई लोग और दूर नहीं, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी में भी कई लोग ऐसे होंगे, तुम मंदिर जाओगे तो भी निंदा कर देंगे। ये चली शिव जी की भक्तन, ये चली शंकर जी के मंदिर। कई लोग ऐसे होंगे जो अपशब्द कर देंगे, शंकर जी में क्या रखा है, क्यों वो सियोर वाले के चक्कर में पड़े हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वैसा कर रहे हो। उसको तो कथा तक नहीं आती, दिन भर बैठ के उपाय बताते रहता है, तोड़ के बताता रहता है, तो भी तुम मुंह से कह देती हो। उसने किसी के घर जाके थोड़ी ना किया कि तुम उपाय करो, मन हो तो करो, नहीं तो चच्चर तान के सो। कौन कहे? किसी और वाला महाराज तुम्हारे घर पर आकर कहा था कभी कि तुम ये करो, अगर तुम्हें कथा अच्छी लगे तो टीवी चालू रखो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में दूसरा महाराज आ रहा होगा, उसको देखो। कहा किसने तुमसे किसी और वाले महाराज को? शंकर से दिल लगाना सरल नहीं है, शिव से दिल लगाना बड़ा कठिन है। मैं विवाह करूंगी तो शंकर से करा विवाह। दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, समय आया सती मैया यज्ञ अग्नि में कूद कर प्राणों को त्याग दी। हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रगटी। माता पार्वती का विवाह शंकर भगवान के साथ हो रहा है। श्रावण के पवित्र महीना है और ये पवित्र कथा श्रावण के इस पवित्र महीने में श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको मिला। शिव ने स्वयं कही, स्वयं भगवान शंकर स्वयं नंदी से ये बात कहते हैं, नंदी मुझे श्रावण अति प्रिय है। नंदी ने पूछा क्यों, तो कहा इस श्रावण के महीने में मेरी अर्धांगिनियां मुझे भजती थी, उनको मैंने स्वीकार किया था। और यही श्रावण के महीने में चराचर जीव, आप देखिएगा गर्मी के समय में छोटे छोटे जो जीव जंतु सब, जितनी गर्मी पड़ती है सब मर जाते हैं। बोलो मरते कि नहीं मरते? अभी बारिश चालू हो गई, बारिश चालू हो गई तो तुम्हारे घर में ऐसे बारीक बारीक नए नए डिजाइन के कीड़े मिलेंगे और तुम सब टेंशन में रहती हो उस कीड़े के चक्कर। वो घुस गया, वो वहां से आ गया, ये छोटा सा, इतनी डिजाइन का, उनकी पीठ का कलर अलग देख लो, उनके पंख का कलर अलग देख लो, उनकी इल्लियों को, छोटी छोटी इल्लियों को अलग से देख लो, केचुआ देख लो, केचुआ की भी वैरायटी अलग है, कोई सफेद केचुआ, कोई काला केचुआ, कोई गुलाबी केचुआ, कोई कत्था, कितनी डिजाइन। 83,99,999 योनिया, और उसमें आखिरी योनि ये 84 लाखवीं मनुष्य की योनि। अभी इतनी योनियां, और तुम्हारे घर में भी आसपास तुम देखना कितनी सारी योनियों को देख लोगे, चीटा को, और चीटे की भी एक डिजाइन आ जाती है। सावन में आते आते चीटे में भी पर आ जाते हैं। अब तुमने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम है भैया, देखा है तुम लोगों ने? और जितने आस्था चैनल पर सुन रहा है, सावन में चीटे में भी पर आ जाते हैं। मक्खियों की डिजाइन बदल जाती है। जिस मक्खी को एक बार भगाओगे भग जाती थी, सावन में इतनी अड़ीली हो जाती है कि आके मुंह पे बैठेगी, नाक पे उसको भगा के भाग भाग भाग। मक्खियां भी इतनी अड़ीली हो जाती है कि वो हटती नहीं है। क्यों? इतनी अकड़ कहां से मक्खी में आ गई, चीटे में पर कहां से आ गए, और इतना ठाट इन कीड़ों में कहां से आ गया कि हर किसी के घर में घुस जाते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, चराचर अचर जीव जंतु पशु पक्षी सबको मालूम है सावन का महीना चल रहा है, हमारे बाबा का महीना चल रहा है जो करुणा करने वाले, ये उनको भी ज्ञान, उसको पशुपति नाथ कहते हैं, उसको भी। अब जरा विचार करिए, जिस चीटे में कभी पर नहीं आते वो चीटे में सावन में पर आ जाते हैं। जब चीटे को पर दे सकता है तो सावन में एक लोटा जल चढ़ाने वाले को भी मेरा बाबा उड़ा तो सकता है, आगे बढ़ा तो सकता है, उन्नति की ओर ले जा तो सकता है। वो शिव तत्व। और तेरी कृपा बिना ना हिले लाइट के चक्कर में, लाइट जल रही है।
मनुष्य। अब गर्मी आई, गर्मी में पूरे जीव मर गए, गर्मी में सब सूख गया, कीड़े मकोड़े मर गए गर्मी की तमन के कारण। पर सावन का एक महीना जिसमें भगवान सबको फलना फूलना सब कुछ, पत्तियां भी फूलती हैं, फूल भी फूलते हैं, डालियां भी फूलती हैं, पशु पक्षी जानवर जलचर थलचर। लाइट के चक्कर में लाइट जल रही है। शिव को बोले और क्या कहा मेरे भोले बाबा ने नंदी से, हे नंदी, श्रावण का महीना हो, शिव तत्व की प्राप्ति को करने के लिए अगर कोई संसार में जो पुकारता है, भजता है, शिव कथा करती है, शिव जी करते हैं नंदी से, उस जीव का कल्याण करने के लिए वो स्वयं उसके द्वार तक पहुंच जाता है और उसका उद्धार। पर किसका चित्त लगे? सावन में भी कई लोग ऐसे हैं जिनका चित्त नहीं लग पाएगा, क्योंकि सावन का महीना होता है तो कमाई के स्रोत भी ज़्यादा हो जाते हैं, चीज़ों की साड़ियाँ बिकने लगती हैं, फैशन का सामान बिकने लगता है, पर्स मोबाइल बिकने लगता है, सामान बिकने लगता है, क्योंकि उस समय व्यापार भी बढ़ता है। व्यापार इसलिए बढ़ता है क्योंकि भगवान भी चाहता है कि तेरा मन मुझसे हट जाए, व्यापार में लग जाए, क्योंकि भगवान को मालूम, हमने पहले भी कथा में कहा है, बच्चे को माँ गोदी में तभी तक रखती है जब बच्चा खिलौने से नहीं खेलता, खिलौने से खेलने लगेगा माँ नीचे उतार देगी। उसी तरह भगवान तुमको अपने पास जब तक बुलाता है, जब तक तुम्हें अपना बना कर रखता है, और भगवान देख लेता है कि अब धीरे धीरे मेरे को इसको धन देना है, वैभव देना है, ये खिलौने से खेलना चालू करेगा, गाड़ी लाएगा, घोड़ा लाएगा, मकान बनाएगा, लग जाएगा तो मेरे मंदिर आना छोड़ देगा, और मंदिर आना छोड़ दिया तो एक दिन मुझे धीरे धीरे मैंने एक बार इसकी, अब पहले की माताएं, पुरानी माताएं क्या करती थी, मिर्ची बारिश के पहले भर के रख लेती, धनिया बारिश के पहले भर के रख लेती, हल्दी बारिश के पहले भर के रख लेती, अनाज बारिश के पहले भर के रख ले, क्योंकि 4 महीना खाएंगे, खत्म हो जाएगा, अगले महीने में फिर 4 महीने बाद ले आएंगे। उसी तरह भगवान तुम्हें एक बार का वैभव दे देता है, एक बार का धन दे देता है, एक बार की दौलत दे देता है, फिर लोग उसको भोगने लगते हैं, और भोगते भोगते आखिरी में एक दिन ऐसा आता है कि डब्बा खाली हो जाता है, डब्बा खाली होता है, फिर रोने बैठ जाता है, तकलीफ आई, फिर लोटा लेकर भागता है। शिव जी कहते हैं जो मेरे मंदिर में, मेरी कथा में, मेरे रस तत्व में हमेशा एक जैसा लगा रहता है, उसकी जिंदगी को भी मैं हमेशा उन्नति की ओर बढ़ाते बढ़ाते अग्रणता में लेकर चले जाता, फिर उसको डाउन नहीं करने देता, उसको नीचे नहीं आने देता। जैसे श्रावण महीने में चढ़ाए गए कनेर के फूल, दुर्वा, और हम सबसे कहेंगे, मान लो यदि कोई विशेष कोर्ट का केस चल रहा हो, कोई कोर्ट में कोई बातें चल रही हो, अदालत आदि में कोई कार्रवाई चल रही हो, कोई फाइल प्रशासनिक अधिकारियों के पास फंस गई हो और कुछ ना कुछ उसमें अपने को लगता है कि तकलीफ का प्रसंग है, तो हम कहेंगे शिव की आराधना करो, सत्यता पर जियो, और साथ में 5 दुर्वा, 1 कनेर का फूल पीला, 1 पीला कनेर, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर कर 2 लोटा जल सावन के महीने में उसी पर बेलपत्र कनेर के फूल पर चढ़ाइए। देवाधिदेव महादेव की कृपा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 7 महीना, इससे ज़्यादा निर्णय आप ही के पक्ष में आएगा और शिव की कृपा से। और इसमें एक बात और स्मरण रखें, जैसे कोई की प्रॉपर्टी है, कोई की जमीन है, और वो जमीन तुम्हारी कोई ने कब्जा कर ली, या तुम्हारा नाम नहीं हो पाई, या कोई उसमें लफड़ा हो गया, या तकलीफ आ गई और पैसा उसमें अटक गया, उसके लिए भी कनेर का पुष्प श्रावण महीने के जितने सोमवार आते हैं, रविवारी, सोमवारी और भोमवारी, कौन कौन से बार हो गए? रविवार, सोमवार और मंगलवार, 3 बार। प्रथम दिवस में कनेर का 1 पुष्प लेना है, द्वितीय दिवस में कनेर के 5 पुष्प लेना है, और तृतीय दिवस में कनेर के 3 पुष्प लेना है। बेलपत्र 1-1 साथ में लेकर शिव जी को
रविवार के दिन भी समर्पित करें, सोमवार के दिन भी समर्पित करें और मंगलवार को 3 कनेर के पुष्प के साथ बेलपत्र लेकर बाबा को समर्पित करिए। कितना भी अटकी हुई प्रॉपर्टी होगी, कह दिया उसने मैं तेरे नाम प्लाट नहीं कराऊंगा और पैसा लेकर बैठ गया या पैसा नहीं दे रहा है या किसी भी रूप में वो अटका हुआ है, अगर सावन के 4 सोमवार पढ़ें या 5 सोमवार पढ़ें, आपने ये प्रत्येक सावन के सोमवार के पहले, फिर से बोलो कौन सा बार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, ये 3 बार का क्रम अगर प्रत्येक सोमवार के पहले और बाद में कर लिया तो आपको उसे प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को तुम्हें देना ही पड़ेगी, छोड़ना ही पड़ेगी। उसको खुद अपने आप में बेचैनी होने लगेगी, मुझे बुलाएगा, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद बस फोन लगाया आपने, भैया हमारा करा दो, हमारा करा दो, 2 बार 3 बार अगर बोला, चौथी बार वो खुद बुलाएगा, बेचैनी बढ़ेगी। मेरा बाबा उसको खुद खल बुला देता। शिव शिव है, उसको कहते सत्यम शिवम सुंदर, शंकर शंकर, वो नित्य कृपा करने वाला, नित्य कृपा। और सावन का महीना 1 लोटा नहीं, कितना, 2 लोटा जल चढ़ा रहे हो सब लोग, बहुत जोरदार। तुम्हारे लोटे का ही तो असर है, जो कोरबा में इतना पानी गिर गया, ये तुम्हारी लोटे का असर है। और अब पूरा पूरा विश्व देख रहा है कि कोरबा वालों ने इतना पानी चढ़ाया कि पूरे ग्राउंड में पानी भरा गया, तो कथा को ऑनलाइन करना पड़ रहा है, ये कोरबा में 2 लोटे जल कर, 2 लोटे जल कर, शिव कृपा। पर जितने लोग कोरबा में जो कथा सुन रहे होंगे ना टीवी पे ऑनलाइन, वो सब सिर पे पल्लू ले लेके आपस में बात तो कर रही होंगी, कौन कौन बैठा है, कौन कौन बैठा है, सबके चिंतन में फंसा। कल हम जब सीहोर से आ रहे थे तो बहुत सारे यहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर आदि के भी बहुत सारे गुरु पूर्णिमा पे फोन, सब आदिक सभी प्रदेशों के आते हैं कि गुरु पूर्णिमा की बधाई के लिए, यहाँ से भी पहुँचे। तो कहा गुरुजी कोरबा आ रहा है, हमने कहा बिल्कुल ना आइएगा। हमने कहा इतना, एक तो हॉल छोटा, ऑनलाइन कथा, और मालूम पड़े और तुम ही आ जाओ तो मालूम पड़े व्यवस्था और गड़बड़ा जाए। कहा भजन करो, प्रणाम, शिव तत्व को धारण करो जितना कर सक, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गड़िका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का
क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए तो शिव पुराण कह रही है शिलाद मुनि ने तप करा, तप कर कर भगवान शिव को पाना चाहा, पर शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में नहीं गए, रूप बदल कर गए। और परीक्षा लेने के लिए मेरा शंकर आता है। परीक्षा शिवजी बहुत लेते हैं, बहुत। शर्मा जी ध्यान रखना, शिवजी परीक्षा बहुत लेते हैं, और इतनी परीक्षा लेते हैं कि व्यक्ति को अंदर से झंझोड़ देते हैं, अंदर से। पर यदि आपकी विश्वास और दृढ़ता है, भरोसा है, और फिर कह रहे हैं ये ऑनलाइन कथा होती तो सीहोर से होती, आपका विश्वास था, आपकी दृढ़ता थी, और समिति ने सोच लिया था, तो ये कथा कोरबा से यहाँ ऑनलाइन हो रही। और सारे कोरबा वासियों से निवेदन है कि अपने घर में रहकर इस कथा को इस भाव से सुनो। टीवी चालू कर कर, टीवी की आवाज वॉल्यूम को तेज कर कर, दुकानों पर मोबाइल रखकर एक एक कोरबा वासियों को यह कथा ऐसी सुनना चाहिए कि हम पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं और अपने घर पर, घर को पंडाल बनाकर शिव तत्व को सावन के महीने में इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। ये भाव से श्रवण, हृदय से। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। शिलाद मुनि ने विचार करा कि मैं भगवान से पुत्र मांग रहा हूं, संतान मांग रहा हूं, पर बाबा तो आते नहीं। आए मेरे भोलेनाथ, कभी बच्चे का रूप लेकर आ गए, कभी वृद्ध का रूप लेकर आ गए। शिलाद मुनि की पूर्ण परीक्षा ली, पूर्ण परीक्षा। आखिरी में मेरे भगवान ओघड़दानी शिवजी आए और शंकर भगवान आकर खड़े हुए हैं। सुंदर बागंबर, मस्तक पर चंदा, त्रिपुंड त्रिनेत्र त्रिशूल धारी मेरे भगवान शिव सामने थे। मांगो, क्या चाहिए तुमको? अब शिलाद मुनि ने पहले तो ये नहीं कहा कि मुझे औलाद चाहिए। शिलाद मुनि ने सबसे पहली बात कही कि ये बताओ, मुझे पुकारते पुकारते इतना समय हो गया, आप अब आ रहे हो? और ये आपका भी प्रश्न है। जल चढ़ाते चढ़ाते वो कहते ना, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, तुम्हें पुकारते पूरी रात हो गई, मेरे शिव आए ना और सुबह हो गई। मैं कितना पुकारती रही। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो भगवान शिव के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, पशुपति व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, प्रदोष करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, उसके बाद भी भगवान शंकर नहीं सुन रहा। तो उसके लिए ये उत्तर मेरे भगवान शंकर शिलाद मुनि के सम्मुख में प्रश्न का उत्तर दे रहे। आपने इतना समय लगा दिया, इतना समय। कितने साल पहले ली थी कथा?